हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम कंप्यूटर आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए जो श्रृंखला चला रहे हैं उसके आगे के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न इसी कड़ी में इस प्रकार है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और आगे बढ़ाएं। यह प्रश्न आपकी नई परीक्षा एजेंसी एप्टेक कंपनी के अनुसार बनाए गए हैं एआई के द्वारा। अतः चलो इन प्रश्नों को देखते हैं बिना देरी के और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न, कंप्यूटर के किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर को पेश किया गया था? तो माइक्रो प्रोसेसर को चौथी पीढ़ी में पेश किया गया था। कौन सी पीढ़ी में? चौथी पीढ़ी में, है ना। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी में पेश किया गया था। अगला प्रश्न, रैम किस प्रकार की मेमोरी? तो रैम एक अस्थायी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? अस्थायी। ठीक है। अगला प्रश्न, कैशे मेमोरी किनके बीच कार्य करती है? तो कैशे मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में कार्य करती है। कैशे मेमोरी किसके बीच कार्य करती है? सीपीयू और रैम के बीच में। 1 टेराबाइट में कितने जीबी होते हैं? तो 1 टेराबाइट में 1024 जीबी होते हैं। अगला प्रश्न, बायोस कहाँ स्टोर होता है? तो बायोस रोम में स्टोर होता है। कहाँ पर स्टोर होता है? बायोस रोम में स्टोर होता है। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। पोस्ट पोस्ट का पूरा नाम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, है ना। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। प्लॉटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो बड़े बड़े हाई डेफिनेशन के छाया छापने के लिए जैसे पोस्टर वगैरह आदि में कार्य आता है। अगला प्रश्न, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, है ना। फिर कंप्यूटर मॉनिटर की रिजोल्यूशन किस में मापी जाती है? तो कंप्यूटर मॉनिटर की रिजोल्यूशन पिक्सल में मापी जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न, लेजर प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर है? तो लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, विंडोज़ में रन कमांड खोलने के लिए Win+R वर्ड का प्रयोग किया जाता है। कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है रन कमांड खोलने के लिए? Win+R कमांड का। ठीक है। लिनक्स का कोर हिस्सा क्या कहलाता है? तो लिनक्स का कोर हिस्सा कर्नेल कहलाता है। डोस में नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो md मेक डायरेक्टरी, जिसका पूरा नाम होता है मेक डायरेक्टरी। तो डोस में नई डायरेक्टरी बनाने के लिए md कमांड का प्रयोग किया जाता है। विंडोज़ को लॉक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो विंडोज़ को लॉक करने की शॉर्टकट की होती है Win+L। Win+L। Ctrl+L से क्या होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट होता है ना। इसी प्रकार आगे प्रश्न, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? एंड्रॉयड। क्या है? एंड्रॉयड, है ना। ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल के द्वारा बनाया गया है। इसमें एंडी रूबिन द्वारा बनाया गया है और गूगल ने एक्वायर्ड कर लिया था। ठीक है ना। अब आप सोच लेंगे मैक ओएस और विंडोज़। तो मैक ओएस एप्पल कंपनी का है, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है और मैक एप्पल कंपनी का है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए शॉर्टकट की क्या है? F7, है ना। पेज के सबसे नीचे लिखे जाने वाले विवरण को क्या कहा जाता है? पेज के सबसे नीचे लिखे जाने वाले विवरण को फुटनोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुटनोट। एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? तो डिफ़ॉल्ट रूप से बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है। Ctrl+K किस लिए होता है? हाइपरलिंक के लिए, है ना। आप जानते हैं। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की क्या होती है? तो फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+C कॉपी के लिए यूज़ होता है। फॉर्मेट पेंटर के लिए Ctrl+Shift+C CSC, Ctrl+Shift+C फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की है। और फॉर्मेट पेंटर की
में ब्रश का आकार होता है। एक्सेल में फार्मूला हमेशा इक्वल टू से शुरू होता है। एमएस एक्सेल फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो एमएस एक्सेल फाइल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन .xlsx होता है। यह अगला प्रश्न, वी लुकअप का उपयोग किस लिए किया जाता है? संबंधित डेटा खोजने के लिए वी लुकअप का प्रयोग किया जाता है। किसी सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो किसी सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की F2 होती है। एक्सेल में पाइवट टेबल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो एक्सेल में पाइवट टेबल का उपयोग डेटा समराइज करने के लिए किया जाता है। काहे के लिए? डेटा समराइज करने के लिए पाइवट टेबल का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए किस की का दबाया जाता है? तो पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाना है तो कंट्रोल प्लस होम की दबाई जाती है। स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? क्या स्लाइड ट्रांजिशन? तो स्लाइड ट्रांजिशन एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने का प्रभाव स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग किया जाता है। पीपीटी में नया स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस M का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको पीपीटी में नई स्लाइड जोड़नी है तो कंट्रोल प्लस M, और यदि नया प्रेजेंटेशन बनाना है तो कंट्रोल प्लस N का प्रयोग किया जाता है। आरडीबीएमएस में पूरा नाम क्या है? तो आरडीबीएमएस का पूरा नाम होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके। एसक्यूएल में डेटा को अपडेट करने की कमांड क्या होती है? तो आपको एसक्यूएल में डेटा अपडेट करना है तो अपडेट कमांड होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, फॉरेन की का क्या कार्य है? तो दो टेबलों के बीच में संबंध बताना। दो टेबलों के बीच संबंध बताना फॉरेन की होती है। ठीक है। आए समझ में? टेबल के स्ट्रक्चर को बदलने के लिए किस एसक्यूएल कमांड का उपयोग किया जाता है? तो एसक्यूएल में अगर इसको स्ट्रक्चर बदलना है तो अल्टर कमांड का उपयोग किया जाता है। डीबीए का पूरा नाम होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। महत्वपूर्ण प्रश्न है सबसे, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डीबीए का पूरा नाम। ठीक है। अगला प्रश्न, लोकल एरिया नेटवर्क किसका पूरा नाम है? तो ये लेन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए छोटे पैकेट को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए छोटे पैकेट को पैकेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैकेट कहा जाता है। IPv6 कितने बिट का होता है? तो IPv6 128 बिट का होता है और IPv4 32 बिट का होता है। ठीक है। मॉडेम का कार्य क्या है? मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन। ठीक है। वाईफाई का मानक है 802.802.11, है ना, ये वाईफाई का मानक है। और 802.3 यह ईथरनेट का है और 802.15 यह पर्सनल एरिया नेटवर्क का वाईफाई मानक होता है। IEEE मानक होता है। DNS डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना DNS का कार्य है। ब्राउज़र में नया टैब खोलने के लिए Ctrl+T का प्रयोग किया जाता है। पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो पहला वेब ब्राउज़र बिना स्पेस के वर्ल्ड वाइड वेब था और मोज़ेक पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था। ठीक है। URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, HTML डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है? तो .html, है ना, .html। अगला प्रश्न, इमेज इंसर्ट करने के लिए सही HTML टैग क्या है? तो इमेज इंसर्ट करने के लिए IMG। ठीक है।
CSS का पूरा नाम क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अगला प्रश्न, HTML में बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए बीजी कलर का प्रयोग किया जाता है। किसका? बीजी कलर का। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल x बराबर 10 क्या है? तो यह वेरिएबल का डिक्लेरेशन है। जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल का डिक्लेरेशन वर्ब के द्वारा किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट किस प्रकार की भाषा है? तो जावा स्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड भाषा है। क्या है? इंटरप्रेटेड भाषा है। पाइथन में कमेंट देने के लिए हैश का उपयोग किया जाता है। पाइथन किसके द्वारा विकसित की गई है? तो पाइथन गाइडो वैन रोसम के द्वारा 1991 में विकसित की गई है। पाइथन में लिस्ट के लिए कौन सा ब्रैकेट इस्तेमाल किया जाता है? तो स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अनाधिकृत पहुंच रोकने के लिए सुरक्षा दीवार को क्या कहा जाता है? तो दीवार से वॉल याद रखना, फायरवॉल। ओके। मेलवेयर का पूरा नाम होता है मेलिशियस सॉफ्टवेयर। क्या होता है? मेलिशियस सॉफ्टवेयर मेलवेयर का पूरा नाम होता है। किसी व्यक्ति की पहचान चुराकर बैंक विवरण हासिल करना फिशिंग कहलाता है। किसी व्यक्ति की पहचान चुराकर बैंक विवरण प्राप्त करना फिशिंग कहलाता है। डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किस लिए होता है? डेटा सुरक्षा और प्रमाणीकरण के लिए डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग होता है। अमेज़न किस प्रकार का ई-कॉमर्स है? तो अमेज़न बिजनेस टू कंज्यूमर सबसे प्रसिद्ध वेबसाइट है और B2C का उदाहरण है। ठीक है। अगला प्रश्न, EDI का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, है ना। अगला प्रश्न, डिजिटल पेमेंट का उपयोग उदाहरण है? तो UPI, RTGS, NEFT या उपरोक्त सभी। तो डिजिटल भुगतान का उदाहरण ये तीनों होते हैं और इनके फुल फॉर्म भी याद रखना। UPI का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, RTI का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और NEFT का पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग। अगला प्रश्न, क्लाउड कंप्यूटिंग में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का उदाहरण, सॉफ्टवेयर का पूरा नाम है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है। गूगल ड्राइव किस सेवा का उदाहरण है? तो गूगल ड्राइव क्लाउड सेवा का उदाहरण है। क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग, IoT का पूरा नाम इंटरनेट ऑफ थिंग होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI के जनक कौन है? तो AI के जनक जॉन मैकार्थी है। इनके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग पहली बार किया सही तरीके से किया गया था। इसमें मैंने कुछ प्रश्न टैली से संबंधित भी रखे हैं। तो टैली में कंपनी बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो अगर आपको टैली में कंपनी बनानी है तो अल्ट के साथ F3, क्योंकि फ्री में बनेगी टैली की कंपनी F3, है ना। टैली में लेजर देखने के लिए कहाँ जाना होता है? तो टैली में लेजर देखने के लिए अकाउंट इन्फो में लेजर में जाना होता है। जावा एक भाषा है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है। कैसी भाषा है? जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है। एक सेकंड, है ना। अगला प्रश्न, JDK का पूरा नाम क्या है? तो जावा डेवलपमेंट किट होता है। ठीक है। विंडोज डेस्कटॉप दिखाने की शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+D विंडोज डेस्कटॉप देखने की शॉर्टकट की है। क्रोम में इनकॉग्निटो टैब खोलने के लिए Ctrl+Shift+N का प्रयोग किया जाता है। फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए Shift+Delete का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है रैम, मुख्य मेमोरी होती है। बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं? 2, 0 और 1,
है ना। HTTP पोर्ट का पोर्ट नंबर होता है 80। HTTPS का अर्थ होता है एस में सिक्योर, ठीक है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहते हैं। VBA में डीम का उपयोग क्या होता है, तो डीम का उपयोग होता है वेरिएबल घोषित करने के लिए, है ना। एक्सेल में कुल रो की संख्या कितनी होती है, तो एक्सेल में कुल रो की संख्या 10,48,576 होती है। डेटाबेस का मुख्य घटक है, तो डेटाबेस का मुख्य घटक टेबल होती है। क्या होती है, टेबल, है ना। एक निबल में कितने बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं। SRAM का पूरा नाम क्या है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM का पूरा नाम है। DRAM को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। और SRAM का उपयोग कैश मेमोरी बनाने में किया जाता है, ठीक है। ASCII कोड कितने बिट का होता है, तो ASCII कोड 7 और 8 बिट दोनों का होता है। क्या, ASCII कोड 7 और 8 दोनों बिट का होता है, ठीक है। ईमेल के आविष्कार कौन है, तो ईमेल के आविष्कार रे टॉमलिंसन है, ठीक है। पहला सर्च इंजन क्या था, तो पहला सर्च इंजन आर्ची, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे छोटी इकाई क्या है, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे छोटी इकाई पिक्सल। इंटरनेट पर IP एक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा होती है, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान IP एड्रेस के द्वारा होती है। PDF का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। किसी नेटवर्क का विस्तार पूरे विश्व में होता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क WAN। एक्सेल में 2 सेल को एक बनाने के लिए मर्ज। HTML में लाइन ब्रेक डालने के लिए BR टैग। SQL में सिलेक्ट का अर्थ होता है सभी कॉलम को चुनना। क्लाउड कंप्यूटिंग में PaaS का पूरा नाम होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। विंडो एक्सप्लोरर खोलने के लिए विंडो+E का प्रयोग किया जाता है। प्रोग्राम में एरर को बग कहते हैं, और बग एरर को ठीक करना डिबगिंग। एरर को सुधारने की प्रक्रिया डिबगिंग। 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 हुए। और गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। ये आज हमने मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर कोपा ट्रेड से महत्वपूर्ण 100 प्रश्न देखे हैं, जो कि परीक्षा में आने के महत्वपूर्ण चांसेस, सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक चांसेस हैं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते अगले नए वीडियो में।